ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा एनिमेटेड हॉरर स्टोरी जिसका नाम है पिज़्ज़ा डिलीवरी। ओके सो गाइस, अगर आप एक पिज़्ज़ा डिलीवरी करने चाहो और वो पिज़्ज़ा डिलीवरी आपकी लाइफ का सबसे हॉन्टेड डिलीवरी बन जाए तो क्या होगा। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो देखने वाला हूँ वो वीडियो बनाया गया है खूनी मंडे भाई के द्वारा। तो गिविंग देम अ बिग शाउट आउट टू दिस चैनल एंड ऑल वीडियो क्रेडिट गोज टू खूनी मंडे यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए देखते हैं वीडियो। ओके गाइस, तो वीडियो चालू हो चुका है, चलिए देखते हैं। ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये घटना जॉन के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज के दिनों में एक छोटी ए सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। एक रात करीब 1 बजे जब जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकलने ही वाला था, तब अचानक ही पिज्जा शॉप का फोन बजा। जॉन ने फोन उठाया। गाइस, इतनी कोई रात को आदमी कौन डिलीवरी करने, बहुत ही सहमी आवाज में कौन पिज़्ज़ा खाता ऑर्डर है दे भाई। रहा था। पहले तो जॉन ने ऑर्डर लेने से मना करने का सोचा, क्योंकि पिज्जा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो चुका था। ओके, क्लोजिंग टाइम है। मगर जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किए, तो जॉन ने ऑर्डर ले लिया, क्योंकि अक्सर बड़े ए ऑर्डर पर एक अच्छी खासी टिप भी मिलती थी और जॉन को पैसों की जरूरत भी थी। जॉन जल्द से जल्द पिज्जा लेकर गाइस, लार्ज डिलीवरी करने ऑर्डर के निकल पड़ा। चक्कर में ये भी। डिलीवरी एड्रेस उस पिज्जा शॉप से काफी दूर शहर के आउटस्कर्ट्स में था। गाइस, जंगल देर में कौन रात हो पिज़्ज़ा चुकी खाता थी है भाई। और वो रास्ता भी काफी सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके दोनों तरफ बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे थे। रास्ते में कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी, जिसकी वजह से वहां अंधेरा ही अंधेरा था। ए कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पर पहुंच गया। वो एक बहुत ही पुराने दिखने वाले भाई अजीब से साहब, घर इतने के सामने खड़ा खतरनाक था। सा जंगल में एक वो घर खतरनाक सा घर फॉरेस्ट भाई। एरिया के अंदर था और इस और घर उस में घर की पिज़्ज़ा कोई डिलीवरी भी किया है लाइट भाई। नहीं जल रही थी, पिज़्ज़ा मंगाया है किसने। बल्कि आसपास गाइस, कुछ हलचल भी कौन नहीं है थी। जितने भयानक सा घर में पिज़्ज़ा खाएगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा भाई था कि साहब, जैसे वो घर सालों से वीरान पड़ा है और उस घर में कोई रहता ही ना हो। जॉन उस घर को देखकर थोड़ा घबरा रहा था, इसलिए उसने अपने मैनेजर को कॉल किया। वो अपने मैनेजर को वो सिचुएशन एक्सप्लेन करके वहां से वापस चले जाना चाहता था, लेकिन उसके मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। ओके, मैनेजर जॉन ने अगर फ़ोन नहीं बिना उठाया। मैनेजर को बताए वो चारों पिज्जा वापस ले जाता, तो उसका मैनेजर उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता और उसकी सैलरी भी काट लेता। इसलिए जब गाइस, तो अब बार ये बार पिज़्ज़ा कॉल डिलीवरी करने पर करेगा भी उसके इतने मैनेजर ने मिस फोन नहीं हॉन्टेड से उठाया, हाउस में। तो उसने ए एक बार उस घर के पास जाकर डिलीवरी ट्राई करने का मन बनाया। के जॉन जैसे ही आगे बढ़ा, उस घर के अंदर की एक लाइट ऑन हो गई। भाई, जॉन को थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आया रियल में कोई इस कि घर में शायद रह रहा है अंदर अभी भी। कोई है। उसने डोरबेल बजाई और जोर से कहा, पिज्जा डिलीवरी। मगर कुछ देर तक किसी ने दरवाजा नहीं कोई खोला। दरवाजा। जॉन ने फिर से बेल बजाई, तो उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। भैया, कोई तो आ रहा है। यस, इस कदम की लेकिन आवाज़ फिर तो से आ रही है अभी। किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मतलब कदमों जॉन की वापस आवाज़। जाने ही वाला था कि अचानक से वो दरवाजा अपने खुला आप भी। खुल गया। आई। जॉन थोड़ा घबराया हुआ अंदर घुसा। हॉल में एक डिम सी लाइट जल रही थी और वहां कोई भी नहीं था। गाइस, अगर कोई जॉन नहीं ने था तो आवाज पिज़्ज़ा लगाई, मंगाया किसने। हेलो, कोई है? प्लीज अपना पिज्जा ले लीजिए। तभी जॉन ने देखा कि हॉल में पड़े सोफे के नीचे एक काली बिल्ली निकलकर एक रूम की तरफ भागी। जैसे ही वो बिल्ली तो ओके गाइस, क्या बिल्ली ने पिज़्ज़ा मंगाया था।
गाइस अगर बिल्ली ने पिज़्ज़ा मंगाया था तो भाई साहब गाइस अब बिल्ली भी पिज़्ज़ा खाती है। गाइस चलिए आगे वीडियो देखते हैं। उस रूम में घुसी। उस रूम की लाइट्स और टीवी ऑन हो गया। भाई साथ ही ये टीवी छोटे कैसे बच्चों की ऑटोमेटिक चालू हो शैतानी गया? करने की और हंसने की आवाज भी आने लगी। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ किसी किस्म का मजाक कर रहा है। वो गुस्से में भाई उस रूम के अंदर गया। वहां दो छोटी सी लड़कियां बैठी थी। वो दोनों ये कोई तो वहां है बेड भी। पर बैठे बैठे जॉन को अजीब तरीके से घूरे जा रही थीं। जॉन उनसे कहने लगा कि वो कब से डोरबेल बजा रहा है और वो लोग हैं कि दरवाजा ही नहीं खोल रहे। जॉन उन पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन वो दोनों फिर भी वहीं बैठी बिना कुछ बोले बस जॉन को घूरे जा रही थी। गाइस जॉन ने पीछे फिर कहा, गाइस पीछे 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 देखा आप लोगों ने? पीछे टीवी में एक जोकर ने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे मतलब। और अंदर आओ भाई, तुम अंदर आओ। भाई साहब ये बुड़बक है क्या पिज्जा हुआ? भाई साहब इतने हॉन्टेड हाउस में तुम्हें पिज्जा डिलीवरी करने को बोला गया? भाई साहब तुम पिज्जा बाहर रखते या बाहर से ही दो खटखटाते। भाई साहब कोई तो अंदर से आता ना। भाई साहब तुम दूसरे घर में अंदर घुसे चले जा रहे हो। भाई साहब तुम्हारी तो वॉट लगेगी अभी। गाइस चलिए आगे वीडियो देखते हैं। मैं पिज्जा देने आया हूं। तुम्हारे घर में कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं? अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग सफेद पड़ गया। लो भाई साहब अब इसे पेमेंट मिलेगा। पेमेंट के नाम पे पेमेंट छोड़ के गाइस सब चीज मिलेगा अभी इसे। गाइस आगे वीडियो देखते हैं। अभी थोड़ा सा फनी और हॉरर होने वाला है। एक खतरनाक हंसी में बदल भाई गई। साहब उन दोनों ने उस कमरे भाई के दरवाजे साहब की तरफ कितना इशारा किया। creepy और हॉरर हो गया। जॉन के ठीक भाई साहब ये पीछे था। फनी तो नहीं है भाई। जॉन पीछे पलटा। गाइस जॉन अभी भी नहीं भागा ना भाई, तो घबरा ये उठा। जॉन पक्का बुड़बक है। उसके हाथ से चारों पिज्जा के डब्बे नीचे गिर पड़े, क्योंकि उसके ठीक सामने अरे भाई पिज्जा गया पहाड़ में, भागो पहले तुम। ओह लो भाई साहब पेमेंट चाहिए ना तुझे, जा जॉन पेमेंट डर के ले। मारे कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और वहां से निकल गया। उस औरत का साया और वो दो लड़कियां उस घर के दरवाजे पर खड़े हुए उसे जाते देख रहे थे। भाई जॉन अभी साहब कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे फील ये हुआ कि उसकी बाइक खराब हो रही है। एकदम से बाइक के घिसटने लो की भाई आवाज साहब आने अब लगी ये नहीं होना और था बाइक भाई। बंद पड़ गई। सहमा हुआ जॉन बाहर निकला और उसने देखा कि उसकी बाइक का टायर पंक्चर था। पंचर हो गया। भाई साहब उसने डर के मारे सबसे पुलिस को फोन मोस्ट मिलाया हॉरेबल चीज अब और हुआ है। जल्द से जल्द अब रियल मदद में मांगी। हॉरर हो रहा है। वो आसपास देखने लगा और अचानक ही उसकी नजर बाइक के रियर व्यू मिरर पर पड़ी, कि क्या है जिसे रेयर बुक मेरे देखकर पे? उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बाइक के पीछे उस औरत का साया और वो दो बच्ची खड़ी थी। वो तीनों धीरे धीरे जॉन की तरफ भी आ रहे थे। जॉन हड़बड़ा के बाइक वहीं छोड़कर भागो जंगल की तरफ जॉन। दौड़ने लगा। दौड़ते भाई दौड़ते वो साहब बहुत थक गया और एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। गाइस आज वो बस जॉन की अपनी फील्डिंग जान के सेट होने लिए वाली है। दुआएं मांगने लगा कि कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस एक सायरन पुलिस की आवाज आई और उसने अपनी बची हुई हिम्मत लगाकर अपनी बाइक के पास वापस दौड़ना शुरू कर दिया। के वो वापस अपनी बाइक तक पहुंचा तो उसने देखा कि पुलिस उसकी बाइक की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर जांच पड़ताल की, लेकिन उन्हें एक जंगली बिल्ली के अलावा उस घर कुछ भी में नहीं। कोई नहीं मिला। गाइस तो कौन थी वो अगली तीनों सुबह जॉन जो को ये पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से खाली पड़ा है। ओ और भाई तो और साहब तो रात में 3 साल कौन थी पहले वो तीनों जो उस घर में एक पिज्जा औरत डिलीवरी करवाई थी? और भाई उसकी 2 साहब छोटी बेटियां रहती थीं।
जिनका एक रोज अचानक मर्डर हो गया था। ये जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस दिन जिन लोगों को उसने भाई देखा था वो उस औरत और उसकी छोटी बच्चियों की आत्मा ही थी, जो शायद आज भी उस घर में कैद है। मगर उसे कभी ये समझ नहीं आया कि वो फोन आखिर किसने किया था। इस हादसे के बाद जॉन ने पिज्जा डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी, भाई लेकिन वो सब जब भी सही किया, वो हादसा एकदम याद करता राइट है भाई। तो अगर बुरी ऐसा तरह। पिज़्ज़ा डिलीवरी करना हो ना भाई, तो गाइस पिज़्ज़ा डिलीवरी ना ही करो तो ही अच्छा है। ओके गाइस, तो आज का ये पिज़्ज़ा हॉरर डिलीवरी कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा तो वीडियो करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।